पहले आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल के बारे में। क्योंकि तो अगर हमें जावास्क्रिप्ट सीखना है तो हमें सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेयर करना और कितने उसमें कीवर्ड्स होते हैं, कीवर्ड के माध्यम से हम वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, वो हमें आना चाहिए। तो आपके हम इस पहले वीडियो में जानेंगे वेरिएबल की कितनी मेथड है और उनके माध्यम से वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। देखिए हमें यहाँ दिखाता है कि देयर आर थ्री मेथड फॉर डिक्लेयरिंग द वेरिएबल इन जेएस। ऐसे कीवर्ड होते हैं जावास्क्रिप्ट में जिनके माध्यम से हम वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। पहला हमारा है लेफ्ट बॉक्स। ठीक है, तीन इसमें कीवर्ड होते हैं, तीनों में तीनों के यूज और इनकी जो फंक्शनैलिटी होती है तीनों डिफरेंट होती है। ठीक है, तो आइए हम इनको जानते हैं कि इनमें क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। सबसे पहला हम लेते हैं वेर। वेर में क्या होता है, यहाँ से लेंगे वेर। देखिए अगर हम वेर मान लीजिए हमें ए नाम का वेरिएबल डिक्लेयर करना है और हम वेर कीवर्ड के माध्यम से इसको डिक्लेयर करते हैं तो उसका यूज क्या है, और लेफ्ट करेंगे तो उसमें डिफरेंस क्या है, और अगर कांस्ट करते हैं तो उसमें डिफरेंस क्या होगा। देखिए वेर नाम से अगर हमने ए नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया, ए की वैल्यू हमने 10 रखी, मान लीजिए एग्जांपल में कि वेर कीवर्ड के माध्यम से हमने ए नाम का वेरिएबल लिया जिसको वैल्यू असाइन करी हमने 10। अब देखिए इसमें डिफरेंस क्या होता है। अब अगर हम दोबारा वेर ए नाम से लेंगे, मतलब कहा जाता है वेर एक ऐसा कीवर्ड होता है जिसमें वेरिएबल चेंज हो सकता है। मतलब ये हुआ कि अगर हम वेर ए बराबर 20 दिए तो ये क्या करता है कि इसको भूल जाएगा, इसको भूल के ये इसको याद रखेगा। अब जहाँ भी हम इसको यूज करेंगे ये इसको बिल्कुल याद नहीं, या फिर इसको कॉल नहीं करा सकता। ये इसका मतलब जावास्क्रिप्ट बनी थी तो सबसे पहले वेर यूज होता था, फिर उसमें सुधार किए गए, चेंजेस किए गए, फिर लाया गया लेफ्ट। अब लेफ्ट क्या होता है, तो वेर आप लोगों को समझ में आया कि वेर एक ऐसा कीवर्ड होता है जिसमें हम इसमें कोई एरर नहीं देगा, इसमें आपके प्रोग्राम में कोई एरर नहीं रहेगा, केवल क्या करेगा ये वाली वैल्यू को रिप्लेस करके इस वाली वैल्यू को यूज करते रहेगा। तो ये हो गया वेर कैरेक्टर। इसके बाद हम देखेंगे टीयर कोड्स क्या होता है, उसको हम कर देते हैं, हटा देते हैं। उसके बाद हम देखने वाले हैं कि लेफ्ट कैरेक्टर क्या होता है। देखिए लेफ्ट में डिफरेंस क्या होता है कि हमने यहाँ लेफ्ट लिया और ए नाम का वेरिएबल लिया जिसकी वैल्यू असाइन कर दी हमने 50। वैल्यू असाइन करी हमने 50। अब अगर हम यही सेम प्रोसेस जैसे वेर में किया था, अगर हम यहाँ करते हैं ए बराबर 50 तो ये आपका एरर देगा, आपका प्रोग्राम बिल्कुल चलने वाला नहीं। एक बड़ा सा एरर देगा। इसमें क्या कहेगा कि आप ये वेरिएबल दोबारा डिक्लेयर नहीं कर सकते। मतलब ये हुआ कि एक वेरिएबल अगर आपने डिक्लेयर कर दिया उस नाम का वेरिएबल उस प्रोग्राम या उस केस में दोबारा हम डिक्लेयर नहीं कर सकते। मतलब ये आपका गलत मान जाएगा, ये बिल्कुल नहीं माना। हाँ, इसमें एक डिफरेंस ये होता है कि आप ए की वैल्यू को असाइन नहीं कर सकते। अगर आपने यहाँ कर ही दिया तो ये भी सही है। इसमें क्या करेगा, ये वाली वैल्यू होती है, ये वाली वैल्यू आपका करंट कराएगा। ठीक है, तो ये लेफ्ट का यूज रहा। उसके बाद हम जानेंगे कॉन्स्ट के बारे में, इसको हमने कहा। उसके बाद हम जानते हैं कॉन्स्ट के बारे में। कॉन्स्ट क्या होता है, कॉन्स्ट से ये कॉन्स्ट कीवर्ड और ए बराबर हमें वैल्यू लेनी 22। हमने कॉन्स्ट कीवर्ड के माध्यम से वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसमें वैल्यू हमने असाइन करी है 22। अब देखिए दो चीजें हमने वेर और लेफ्ट के अंदर कर दी। मतलब एक तो होता है कि हमने ये करा था, अगर कॉन्स्ट वेर के अंदर अगर कॉन्स्ट ए बराबर वैल्यू असाइन करते हैं 36, अब तो ये क्या करेगा, ये भी एरर दिखाएगा, ये गलत है कोई नहीं। फिर हमने लेफ्ट में क्या करा था कि ए बराबर अगर वैल्यू असाइन करते हैं 23